तो आज हम करेंगे डेटा पे ग्रुप आउटलाइंस के अंदर ग्रुपिंग, अनग्रुप और सब टोटल। तो ग्रुप क्या है कि जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड जिसके हैं उसका एक ग्रुप बना दिया। जैसे हम डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट पे लिखते हैं, हम डिपार्टमेंट पे लिखते हैं। मान लो जैसे एक जैसे डिपार्टमेंट है उसको एक ग्रुप बना देना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बना देना है, या नीचे कोई दूसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका ग्रुप। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जिस फील्ड पे जिस कॉलम पे आपने ग्रुपिंग करनी है उसको आप पहले क्या कर लो कि सॉर्टिंग कर लो, ताकि उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक जैसे ग्रुप के सारे इकट्ठे हो जाएं। तो जब इकट्ठे हो गए उसके बाद जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इधर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक इंसर्ट रो कर दी, एंटायर रो, मतलब ये थोड़ा सा अलग कर दिया। अब ये इधर आ गया। ऐसे फाइनेंस डिपार्टमेंट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये फाइनेंस इधर ख़त्म हो रहा है तो इधर स्क्रॉल किया और नीचे यहाँ पे इंसर्ट, राइट क्लिक करके इंसर्ट रो, एंटायर रो। तो एंटायर रो एक पूरी खाली रो आ गई, मतलब ये मार्केटिंग वाले नीचे आ गए, एक रो खाली आ गई बीच में। ऐसे ही मार्केटिंग इधर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट एंटायर रो, राइट क्लिक करके इंसर्ट एंटायर रो, मतलब एक खाली रो हमने इंसर्ट कर दी, मतलब अलग अलग कर दिए। अब क्या है, जैसे सेल्स से हम नीचे वाला शुरू कर देते हैं। ऐसे सेलेक्ट किए सेल्स के सारे और इनको ऐसे ग्रुप पे क्लिक कर दिया, ऐसे ग्रुप हो गया, एक ग्रुप बन गया। ऐसे ही मार्केटिंग इधर से लास्ट से शुरू कर दिया, ये रोज़ को ग्रुप कर दिया, इधर मार्केटिंग के लास्ट से शुरू किया और ये मार्केटिंग इधर ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये सिलेक्ट किया और ये ग्रुप बना दिया, ये रोज़ को ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप बन गया। ऐसे ही तीसरा फाइनेंस के सारे सिलेक्ट किए, फाइनेंस के काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो अकाउंट्स शुरू हो गया यहाँ तक। तो ये सारे सिलेक्ट हो गए, मतलब एक ही कॉलम कोई सिलेक्ट करना है और इधर से ग्रुपिंग कर दिया ग्रुप, तो ये फाइनेंस का ग्रुप हो गया। अब ऐसे ही अकाउंट्स का, तो ये अकाउंट्स के सिलेक्ट किए और इधर अकाउंट्स ख़त्म हो रहा है, तो ये ग्रुप रोज़, ठीक है। तो ऐसे हमें 4 ग्रुप बना दिए। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे मान लो अकाउंट्स का ये हाइड करना है या शो करना है, तो यहाँ से हम ये हाइड कर दिया, हाइड इधर देखो, हाइड और शो इधर से भी कर सकते हो। जैसे प्लस ये शो हो गया और माइनस पे क्लिक करोगे तो हाइड हो गए। जैसे अकाउंट्स के नहीं देख रहे हैं, फाइनेंस के देख रहे हैं और बाकी सारे देख रहे हैं, तो ऐसे फाइनेंस के भी हाइड करना है तो फाइनेंस के बीच में कहीं पे भी रखो और हाइड, तो ये दोनों हाइड कर दिए। अभी जो लिस्ट है वो है मार्केटिंग और नीचे जो अगला है सेल्स, मार्केटिंग और सेल्स, ये दोनों अभी व्यू हैं। तो ऐसे ऐसे ही प्लस ये किया तो अनहाइड हो गया, तो ये फाइनेंस का अनहाइड हो गया, ऐसे ही इसका भी अनहाइड हो गया। तो ये इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं रोज़। ऐसे इसको कॉलम को भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें डिटेल में एम्प्लॉई नंबर चाहिए, नेम चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, बेसिक सैलरी चाहिए, ये DE CE HRA वगैरह नहीं चाहिए, तो ये तीनों को मैंने क्या किया, तीनों सेलेक्ट किए और यहाँ से ग्रुप कर दिया ये, और ग्रुप, और अभी कॉलम किया, यहाँ पे कॉलम्स को ग्रुप किया, तो ये ग्रुप बन गया। जब कभी हाइड करना है इसको तो हाइड करके रखा, तो यहाँ पे क्या रहा है, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी और टोटल सैलरी आ रही है। DE CA HRA जो है वो हिडन है। तो ऐसे ही प्लस व्यू करेंगे तो अनहाइड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही ये हटाने हैं, तो जैसे ये DE CA HRA फिर से सिलेक्ट किया और अनग्रुप कर दिया, अनग्रुप और कॉलम्स, तो अनग्रुप हो गए। ऐसे ही ये नीचे सारी रोज सेलेक्ट की और अनग्रुप कर दिया रोज़, तो ये अनग्रुप हो गए, ठीक है। अब पूरा टेबल एक बनाना है, तो जहाँ पे आपने बीच में इंसर्ट की है रोज़, इनको डिलीट करते हैं, डिलीट एंटायर रो। अब पूरी पूरी रो, खाली रो डिलीट कर दी। ऐसे ही अगला जहाँ पे भी है फाइनेंस, जहाँ ख़त्म हुआ
तो यहाँ फाइनेंस काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स इस पे हैं, तो इधर आए, राइट क्लिक किया और डिलीट एंटायर रो, क्योंकि अगर ये डिलीट नहीं करते तो अलग अलग टेबल हो गए, फिर गैप आ गया बीच में, तो ऐसे डिलीट एंटायर रो, ओके कर दिया तो ये डिलीट हो गया। अब ऐसे ही सब टोटल, जैसे इसी को ले लें, जैसे डिपार्टमेंट, तो एट ईच चेंज इन, यहाँ मल्टीपल, जैसे या तो डेजिग्नेशन हो सकता है या डिपार्टमेंट हो सकता है, मतलब जिनके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो हमने डिपार्टमेंट ही ले लिया। मान लो डिपार्टमेंट सम करना है, सम क्या क्या करना है, जो न्यूमेरिक फील्ड्स हैं जैसे बेसिक हो गया, DA, CA, HRA, टोटल सैलरी, इनको हमने सम कर दिया, ओके किया। तो ये देखो, ये जैसे ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट ख़त्म हुआ तो अकाउंट्स का ये टोटल आ गया, टोटल बेसिक सैलरी आ गई 7,07,145 है, ये टोटल सैलरी आ गई। ऐसे ही DA, CA, HRA और ये टोटल सैलरी आ गई, और ये बेसिक जो 7,07,000, ठीक है। ऐसे जब दूसरा डिपार्टमेंट ख़त्म हुआ तो उसका आ गया, जैसे फाइनेंस ख़त्म हुआ तो ये फाइनेंस का टोटल आ गया। ऐसे अगला डिपार्टमेंट ख़त्म होगा तो उसका सब टोटल आ गए, और लास्ट में ग्रैंड टोटल भी आया। देखो ये सेल्स, लास्ट का डिपार्टमेंट सेल्स था तो सेल्स का सब टोटल आ गया, ये बेसिक का आ गया, DA, CA, HRA और यहाँ टोटल सैलरी का, और ये ग्रैंड टोटल मतलब सभी रिकॉर्ड्स का, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सभी डिपार्टमेंट के, तो उनका ग्रैंड टोटल आ गया। तो इस तरह से ये टोटल हमने किया था। अगर हम सब टोटल अभी फिर से जाते हैं, हमें टोटल नहीं चाहिए, टोटल भी चाहिए, साथ में सम चाहिए, एवरेज चाहिए। अब एवरेज चाहिए तो पहले का रिप्लेस नहीं करना, मतलब सम जो निकाला है वो भी चाहिए, तो रिप्लेस ये हटा दो, यहाँ से इसका टिक हटा दिया, ओके किया। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें ये अकाउंट्स की एवरेज, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एवरेज आ गया, अकाउंट्स का टोटल आ गया, मतलब सब टोटल आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सभी का आ जाएगा, एवरेज और सब टोटल, एवरेज और सब टोटल, ऐसे लास्ट में फिर ग्रैंड एवरेज, ग्रैंड टोटल, ऐसे मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सब कुछ हम कर सकते हैं सब टोटल में। तो ये एवरेज के बाद फिर मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो खैर मल्टीप्लाई तो क्यों करना, मतलब जो जो आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। तो ये मैक्सिमम आ गया, अब ये भी ऐड हो गया क्योंकि हमने उधर से रिप्लेस हटाया है, तो रिप्लेस रखेंगे तो पुराना वाला मिट जाएगा, इसका आएगा सिर्फ, मतलब जैसे एवरेज मिट जाती है मैक्सिमम हो जाता है, तो ये मैक्सिमम, एवरेज, टोटल, ये सब कुछ आ रहा है। ऐसे हटाना है, सब कुछ ही हटाना है, मतलब नॉर्मल टेबल लेके आना है। तो सब टोटल पे जाएंगे और यहाँ रिमूव ऑल पे क्लिक करोगे तो अभी ये सिंपल टेबल आ गया जैसे पहले था। तो जो ऐसे सब टोटल रिपोर्ट जो है वो नहीं आई, मतलब डिपार्टमेंट। ऐसे आप किस में कर सकते हो, डेजिग्नेशन में भी कर सकते हो। तो डेजिग्नेशन में भी वैसे आप क्या करोगे, सब टोटल एट ईच चेंज इन डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन में क्या सम करना है, जिन जिन चीज़ों का सम करना है वो कर दिया। तो जैसे डेजिग्नेशन, अभी यहाँ पे एक और चीज़, जैसे मैनेजर, एक ही मैनेजर का था ऊपर, उसका टोटल आ गया। तो आपने क्या करना है, पहले तो सब टोटल यहाँ से रिमूव ऑल करो। तो सबसे पहले इनको सॉर्ट करना है उस पर, जब ताकि एक जैसी डेजिग्नेशन के रिकॉर्ड सारे इकट्ठे हो जाएं जैसे असिस्टेंट, उसके बाद फिर सब टोटल करना है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो असिस्टेंट का, इसका सब टोटल आ गया, जब असिस्टेंट ख़त्म हुए तो असिस्टेंट टोटल आ गए, ठीक है। तो ये था आपका आउटलाइन। तो इस तरह से डाटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम रिव्यू करेंगे।